अचानक से हमने देखा जो डॉगी था हमारा वो आगे आया और उसने ना भौंका चाचा की तरफ देखकर। तो मेरे चाचा नॉर्मली जो बैठे हुए मतलब थोड़े ऐसे ऐसे थे ही वो, लेकिन जैसे वो डॉगी ने भौंका ना वो खुद उस पोजीशन में आ गए, ऐसे वुल्फ जैसे होता है ना, और उन्होंने ऐसे मुंह ऊपर करके उन्होंने वुल्फ जैसा आवाज निकाला एकदम जोर में। वो इतनी हाई पिच की आवाज थी ना, इतने एकदम जोर में निकाला उन्होंने ना, और जैसे उन्होंने वो आवाज निकाली ना वो डॉगी पीछे हो गया और फिर डॉगी आगे नहीं आया। और फिर दादी ने जैसे वो देखा ना, दादी ने चाची को बोला बच्चों को अंदर, सब बच्चों को बेड के ऊपर, किसी के भी पैर नीचे नहीं होने चाहिए, सारों को अंदर। तो हम लोग को चाची, हम लोग को जाना नहीं, हमको देखना है, लेकिन डर भी गए हम। तो जैसे ही हम वहां से हटा के हमको पलंग पे रखा, तो जो बेड था ना उससे अगर आप ऐसे झुको, क्योंकि पतली सी गैलरी थी, एली थी, तो अगर आप झुक के देखो ना तो दिखेगा। तो हम लोग उस बेड पे थे, बच्चे को जो छोटा बेबी था उसको ऐसे पकड़ के रखा था, हम लोग सारे उस बेड पे थे। हम लोग जितने भाई बहन थे हम लोग सारे उस बेड पे समा गए, एक के ऊपर ऐसे, किसी का हाथ है एक दूसरे पे, किसी का पैर है, क्योंकि बेड पे ही रहता। और हमने ऐसे झुक कर देखा तो वहां से जो एक चाचा थे मेरे, दूसरे वाले जो थे, वो वहां से ऐसे भाग कर आए, और वो जैसे भाग कर आने लगे ना तो वो उल्टी कर करके आने लगे। और उल्टी में ऐसा कुछ नहीं, कुछ निकल रहा है, सिर्फ पानी का उल्टी लगा ना, सिर्फ पानी, उसमें कोई रंग जैसे ग्रीन कुछ नहीं, सिर्फ पानी की उल्टी। और वो उल्टी करते 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 वहां से बाथरूम की तरफ गए, और बाथरूम में जाके उन्होंने बहुत वो पानी वाली एकदम उल्टी करी। फिर दादी मेरी ऐसी हो गई कि वो वाले चाचा को देखे, इस चाचा को देखे एकदम, और बाकी जो भाई लोग थे, दो जो बच्चे थे, वो भी संभालने की कोशिश कर रहे थे देखने, क्योंकि दूसरे जो चाचा थे जो वुल्फ जैसे आवाज निकाले वो इधर उधर पटक रहे थे खुद को, तो उनको कहीं वॉल ना लग जाए या क्या, तो वो खुद को, बाकी जो दो भाई लोग थे वो उनको संभाल रहे थे इस तरह। तो ये सब होने लगा, और फिर हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आया। और जैसे ही हम लोग सारे भाई बहन बेड पे थे, जो मेरे चाचा गए बाथरूम में, उन्होंने उल्टी करी और वो एकदम वहीं गिर गए, वो गिर गए, वहां शांत हो गए एकदम। बाहर वाले जो चाचा थे वो वहां गिर गए, वो शांत हो गए। एक आखिरी बार जो मैंने आपको बताया, जो हॉल, जहाँ पे हॉल नहीं, जहाँ हम बैठे थे मैं और मेरी बहन, वहां से एक आखिरी बार जोर से हंसने की आवाज आई, दो औरतों की जोर से हंसी आई, एकदम सब शांत। हम जितने भाई बहन, मुझे याद है हम बेड पर थे, हम ऐसे एक दूसरे को पकड़कर हम कांपने लगे, और हम पूरा एटमॉस्फेयर शांत। चाचियां ऐसे किचन में ही रह गई, उनके समझ में नहीं आया क्या हुआ। हम भाई बहन ऐसे थे कि हमारी समझ में नहीं आया क्या हुआ। और वो इतना ज्यादा, मतलब मैं बता रही हूँ, बहुत समझ सकते, वो इतना ज्यादा था ना, एकदम नेक्स्ट लेवल की चीज हुई थी। वो हो गया, रात इसी में निकल गई, मेरे ख्याल से कुछ ऐसी एडजस्ट करते करते 3-4 बज गए थे। तो सुबह 5 बजे तक ट्रेन शुरू होती थी, 4:20 की या कुछ ट्रेन चालू हो जाती थी भाईंदर से वापस यहाँ। तो डैडी ने बोला कि नहीं, हम नहीं रुकेंगे, मैं मेरे बच्चे लेके चले जाता। फिर माँ, हम दोनों, मैं, भाई, डैडी, हम लोग वहीं से फिर वापस से जैसी सुबह हुई हम लोग रुके भी। थोड़ा चाचा वाचा जो थे वो सारे सो गए, बच्चे सो गए। दीदा ने भी बोला डैडी से कि तुम लोग चले जाओ यहाँ से। तो फिर हम लोग ने ट्रेन पकड़ी और हम घर आए। तो ये था वो एक्सपीरियंस। हाँ, नहीं, फिर क्या हुआ ना, वो घर में वो रहे, 11 महीने कंप्लीट करने का था, माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी, तो उनको वहां रहना था, तो वो वहीं घर में रहे। लेकिन उस एपिसोड के बाद जो ये भाई लोग मिलते थे हर हफ्ता, डैडी हमें नहीं मिलते। हाँ, उतना 11 महीना उनका होने तक हम वहां पर नहीं गए उस घर। फिर जब नेक्स्ट चाचा ने घर लिया तब भी बहुत डर डर के फिर हम वहां गए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें कुछ नहीं पता था कि उस घर के पीछे स्टोरी क्या थी या क्या था, कुछ नहीं। इसके बाद कुछ सालों के बाद यहाँ पे दादी दीदा हमारे पास रहने के लिए आए, यहाँ पे इस घर में। जब हम नीचे से यहाँ गए तो दीदा यहाँ रहने, वो क्या करते थे ना, हर बेटे के पास थोड़ा थोड़ा जाके रहते थे, तो हमारे पास कुछ दिन रहने के लिए आए। तो जब हमारे पास आए तो मेरा, और क्योंकि मैं जवान हो गई थी, यंग हो गई, तो मेरा और दीदा का बहुत अच्छा हो गया था कनेक्शन, मतलब पहले से ही दोस्त जैसे ही थे हम। तब मैंने दीदा को, मुझे बहुत अच्छे से वो एपिसोड याद था, तब मैंने दीदा को पूछा कि दीदा आपको याद है ऐसे ऐसे हुआ था, वो क्या था? तब मुझे दीदा ने उस घर का स्टोरी बताया था।
उस घर का स्टोरी ऐसा था कि वो जो घर था वहां पर जो है मैं बताती हूँ, उस घर पर प्रोस्टिट्यूट्स रहती थी उस घर में, क्योंकि मीराबाई अंदर में उस टाइम पे बार्स काफी चलते थे तभी। अब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली ये कौन सी ईयर की बात है, बट मेरे ख्याल से मैं होंगी 6th या 7th भी नहीं, 5th या 6th स्टैंडर्ड में मैं। काफी पुरानी बात जी, काफी पुरानी बात है। तो ये उस टाइम पे था, तो उस टाइम पे बार्स चलते थे, तो प्रोस्टिट्यूट्स जो ये बार डांसर्स या प्रोस्टिट्यूट जो भी है एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन दीदा ने जो वर्ड यूज किया मैं वो बता रही हूँ कि प्रोस्टिट्यूट्स थी, वो रहती थी उस घर में। तो ये 4-5 होती है, इकट्ठे हो जाती है और फिर अपना कहाँ से आती है, फिर वो अपना मिलकर एक घर में रेंट बांट के वो रहती है। तो ये बड़ा सा फ्लैट था, मैंने बताया था आपको, तो ये उस घर में रहती थी मिलकर। तो उसमें बताया कि उसमें से जो एक थी ना, उसका अभी क्योंकि ये लोग ऐसे थे तो उनके बॉयफ्रेंड्स आते थे या जो भी है वो आया करते थे उस घर में, तो पता नहीं उनमें कुछ नोक-झोंक हो गई या कुछ हो गया। तो उसमें से जो एक थी ना, वो जो गैलरी जहाँ हम बैठे थे ना, मैं और मेरी बहन, वो वहां से कूदकर उसने जाती थी 7th फ्लोर से, उसने नीचे कूदकर उसमें से एक में जाती थी। और वो दोनों थी जो उस तरह ही बैठती थी उस जगह पे, बातें करती थी जैसे मैं और मेरी बहन बैठे थे, और वो वही ऐसे नेल पेंट लगाते एक दूसरे से बात करते करते ऐसे उन्होंने जो अभी जो भी कस्टमर्स हो गए या जो भी है उनके नाम ऐसे लिख देते हैं ना, वो वैसे लिखते थे। फिर प्लस उनको हैबिट होती है, तो वो जो दीवार पे जो मैंने कहा था आपको, जो पान और वो जो गुटके का जो थूक था, तो वो ऐसे ही थूक देते थे घर पे अपने उस दीवारों पे। तो वो था वो सारा जो थूका हुआ जो स्मेल थी। और मेरे ख्याल से दादी ने बताया कि ये एपिसोड जस्ट फ्रेश था, मतलब ऐसे होता है ना कि हो गया और बहुत साल के बाद नहीं, ये फ्रेश था। और क्योंकि चाचा लोग इतने वल्नरेबल थे, उनको जगह चाहिए थी, बड़ा फैमिली था मैंने बताया, तो उनको जगह चाहिए थी, तो उन्होंने ज्यादा पड़ताल ना करके उन्होंने शिफ्ट किया। यस, उन्होंने, क्योंकि बड़ा घर था, मैं बोल रही हूँ ना आपको, बड़ा घर था, उनके फैमिली और रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बराबर बैठता था, तो इसलिए उन्होंने फिर वहाँ पे शिफ्ट किया था बिना कोई पड़ताल किए। और जब ये पता चला, लेकिन उन्होंने उस घर में 11 महीने निकाले, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। दादी ने जैसे बताया बहुत स्पिरिचुअल थी, तो दादी ने शायद कुछ पड़वड़ के घर में रखाया था, तो फिर उसके बाद का हमें ज्यादा पता नहीं है। बट ये स्टोरी मुझे काफी सालों के बाद मेरी दादी ने बताई। हमने सोचा कि हम ये आप लोगों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि अभी आप फैमिली है, तो इसीलिए मैं जब इनको सुनाने लगी तो इन्होंने कहा कि हम अपनी ऑडियंस के साथ ये शेयर करते हैं स्टोरी, तो इसीलिए हमने ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। तो अभी हम ये वीडियो को एडिट करेंगे सोने से पहले, और कल आप लोगों के लिए ये वीडियो आ जाएगी। और बस अपना ख्याल रखिए गाइस, बोलिए आप बोलिए। टिल देन टेक केयर, अच्छे से रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।